वेलकम टू आउटबॉक्स क्लासेस चैनल। मैंने ये लेसन का डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। जो भी इंटरेस्टेड है उन्होंने वो चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये अभी पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन जो मैं करने वाला हूँ, ये जिन बच्चों के लिए सिर्फ ये चाहिए तो ये भी आप देख सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन में सिर्फ मेन पॉइंट्स का मैं बोलने वाला हूँ। ओके, तो द ओनली हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल। ओके, तो लेसन का नाम है लेटर टू गॉड, और ओनली हाउस मतलब अकेला घर था जो माउंटेन के ऊपर था, जहाँ से आप वो सब खेत और नदी भी सब देख सकते थे, पूरा उसको शहर दिखता था। ओके, तो ओनली ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल। अभी क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल। ओके, तो ये परिवार में कौन कौन रहता है? एक लेंचो मतलब वो पिताजी, बाद में उनकी माँ, एक बड़ा लड़का और एक छोटा लड़का रहता था। टोटल कितने? 4 मेंबर रहते थे। ओके, तो लेंचो, अभी फार्मर का नाम लेंचो था, तो लेंचर हु वाज अ फार्मर हैड अ कॉर्न फील्ड, तो उसका एक मक्के का खेती था। ओके, तो मक्के का खेती करता था वो। तो मक्के का खेती तो बहुत अच्छा तैयार हुआ था, अच्छे फूल बिल सब आए थे उसको। ओके, और उसको सिर्फ क्या चाहिए था? पानी चाहिए था। तो पानी कैसे मिलता था? बारिश से आता था। तो हिज फील्ड नीडेड ओनली द डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर इन। ओके, शावर तो मतलब क्या है? उसको डाउनपोर मतलब रेन का दूसरा नाम डाउनपोर है, और शावर मतलब कंटिन्यूस जो बारिश गिरता है उसको शावर बोलते हैं। ओके, तो उसको एक बारिश चाहिए था कि खेती अच्छी होने के लिए, क्योंकि फूल तो सब आए थे और वो तैयार होने को था, सिर्फ उसको पानी की ज़रूरत थी ताकि वो बढ़ सके। ओके, तो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उनको बारिश आता था, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एक उसने देखा कि बड़ा सा बादल आ रहा है जो चट्टान की तरह दिख रहा था। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड मतलब चट्टान की तरह दिखने वाला बादल आ रहा था। ओके, तो उसने सोचा कि आज बारिश गिरेगा, तो उसने सोचा, वैसे ही बारिश गिरा उस दिन, तो रेन, तो जो बारिश गिरा तो वो खुशी से उनको नाम दिया। ओके, क्या नाम दिया देखेंगे। तो रेन ड्रॉप्स वे लाइक अ बिग ड्रॉप्स ऑफ सैंड्स। ओके, तो सैंड्स मतलब क्या? कॉइन को सैंड्स बोलते हैं। तो बिग कॉइन्स वे लाइक अ 10 सेंट पीसीस एंड अ लिटल वन आर 5 सेंट। सो बड़े बड़े जो बूंदे थे वो उसने उसको 10 सेंट की तरह लगा, 10 कॉइन की तरह, और छोटे थे वो 5 कॉइन की तरह दिखा। ठीक, तो सडनली द रेन चेंज इनटू हेलस्टॉर्म मतलब क्या? बीच में ही जो अच्छा बारिश गिर रहा था उसका तूफान में तब्दील हो गया। ओके, तो तूफान में चेंज हो गया। ओके, तो तूफान ऐसा था, उसको हेलस्टॉर्म बोलते हैं। तो हेलस्टॉर्म मतलब बारिश के बूंदों की जगह आइस के गोले गिरने लगते हैं, इसको हम हेलस्टॉर्म बोलते हैं। ओके, तो दिस ट्रूली रिजेंबल्स अ न्यू सिल्वर कॉइन। अभी बारिश को जो उसकी खुशी में उसको दिया था नाम, वो उसकी वैल्यू उसका कम हो गया। ओके, तो उसने उसको अभी सिल्वर कॉइन का नाम दिया है। ओके, तो कॉइन से, अच्छे कॉइन से वो सिल्वर कॉइन में बदल रहा है, ताकि क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर रहा है उसके खेती को, के फसल को प्रॉब्लम कर रहा है। तो दिस ट्रूली रिजेंबल्स अ सिल्वर कॉइन, इसलिए उसने ऐसा बोला है। ओके, तो अच्छे कॉइन से सिल्वर कॉइन में चेंज हो गया। तो बॉयज वे एक्सपोजिंग themselves to rain and ran out to collect the frozen pearl। अभी फ्रोजन पर्ल मतलब क्या है? आइस के जो गोले गिले हैं उसको फ्रोजन पर्ल का नाम दिया गया है। ठीक, तो बॉयज, लड़के जो है उनको तो कुछ मालूम नहीं है, छोटे हैं वो, तो खेत उसका बिगाड़ रहे हैं ये करके, वो उसको मालूम नहीं है। तो वो क्या, आइस का गोले दिखे इसलिए वो खुशी के मारे जाकर इकट्ठा करने लगे फ्रोजन पर्ल्स मतलब आइस के गोले। तो द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, तो पूरी मेहनत उनकी खराब हो गई, पूरा उसका खेत खराब हो गया बोल रहे हो। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ अ सॉल्ट, तो पूरा खेत सफ़ेद सफ़ेद हो गया था, दिख रहा था जैसे नमक का खेत है। द नमक का खेत भी वैसे रहता है जिसमें सिर्फ वाइट वाइट ही दिखा रहता है। तो वाइट वाइट जो रहता है वो खींचते हैं और बाद में वो बेचते हैं नमक के नाम से। ओके, तो नो फ्लावर रिमेन, तो उस पर एक फूल भी नहीं रहा, सब वो फूल उसमें से उड़ गया बोलते।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब उसका जो खेत था वो पूरा तहस नहस हो गया. द फील्ड वॉज वाइड एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ अ सॉल्ट एंड नो फ्लावर रिमेन, मतलब पूरा खेत तो तहस नहस हो गया. जिस उस पर जो फ्लावर्स आए थे, फूल आए थे अच्छे अच्छे, वो भी फूल बिखर गए बोलता है, कुछ भी नहीं रहा उस पर. और पूरा खेत सफ़ेद, जैसा नमक का खेत रहता है वैसा हो गया, जिसमें सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है नमक की खेत में. तो नमक बाद में वो खींचते हैं और बाद में बेचते हैं. ठीक है, तो उसकी तरह खेत दिख रहा था बोल रहा है, पूरा सफ़ेद ही. द प्लेग ऑफ लोकस्टा हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब ये उसके अब फीलिंग्स है, मतलब वो क्या सोच रहा है, वो दुख में है बोल रहा है. तो प्लेग ऑफ लोकस्टा मतलब ऐसा कोई कीड़ा जो झुंड में आते हैं और एक साथ पूरा फसल खाकर चला जाते हैं. तो ऐसा कोई आया बोलता है वो, और पूरा खा के चला गया एक ही मिनट में. ठीक, तो प्लेग ऑफ लोकस्टा वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब इस साल हम भूखे मरने वाले हैं. तो अभी फिर से क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. तो आप पॉज कीजिए और सोचिए कि बाबा इसका आंसर क्या होगा. मेरा आंसर तो आ रहा है पीछे. तो लेंचो होप फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर विच वुड गिव देम अ गुड हार्वेस्ट. ओके, तो इसका आंसर ये है. व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वे लाइक अ न्यू कॉइन, उसको ऐसा क्यों बोला कि जो बारिश गिर रहे हैं वो कॉइन की तरह है. तो उसने इसलिए बोला कि raindrops called the raindrops like a new coin because this rain would give them good harvest and which would he sell in the market and would earn more money and he could earn for his family and he will satisfy his family for the whole year. पूरे साल वो उनका देखभाल करेगा बाद में वो पैसे से, इसलिए उसको कॉइन की वैल्यू मालूम थी, तो उसने इसलिए बोला. ओके, द हाउ डिड द रेन चेंज एंड व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड. तो क्या हुआ बारिश को और लेंचो को फील्ड को उसने क्या किया. तो रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म, तूफान में बदल गया. Okay, and rain hailstorm destroyed his crops. Not a leaf nor a flower remained on the crops. His crop was totally destroyed, and his crops were white as if it was covered with the salt. Okay, तो ऐसा उसको तबाही मचाया था उसके फील्ड में. Okay, तो बाद में उसके बाद what were Lencho's feeling when he hailstorm. तो जब तूफान थम गया तो बीच में जाकर क्या हुआ उसको. तो when the hail stopped, he and his son went into the middle of the field and Lencho said, a plague of locust has left, nothing more than this, and we will go hungry this year. Okay, तो उसने इसको इस तरह से अपने फीलिंग्स उसको बताया. तो आगे देखेंगे अभी. लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड, तो उसको तो भगवान पर बहुत विश्वास था, भगवान उनको कभी भी हेल्प करेगा करके. तो दिस दैट व्हाट्स दे से, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं इसलिए बोलता है वो कि नो वन डाइज ऑफ हंग्री. तो भगवान है तो हम कभी भूखे पेट नहीं मरने वाले हैं. तो लेंचो तो फार्मर था पर उसको लिखने को आता था, तो वो लेटर लिखता है भगवान के नाम से. तो राइट ए लेटर टू द गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos. ओके, तो पेसोस मतलब क्या, लैटिन करेंसी है. अभी लैटिन करेंसी को पेसोस बोलते हैं. ओके, तो ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इन टू द मेल बॉक्स, और वो उसके पोस्ट बॉक्स में डालता है लेटर जाकर. ओके, तो पोस्ट मास्टर वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली टू द पोस्ट मास्टर. तो पोस्ट मास्टर जो पोस्टमैन जो रहता है वो हंसते हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास जाता है लेटर लेके. क्यों हंसते हंसते जाता है वो, क्योंकि उसने ऐसा लेटर कभी पढ़ा नहीं रहता है जो एड्रेस भगवान के नाम से होगा. ओके, तो इसलिए वो हंसते हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास जाता है. ओके, तो पोस्ट मास्टर देखेंगे क्या होता है बाद में. तो पोस्ट मास्टर ऑल्सो ब्रोक एंड लाफ्ड हार्टेडली. ओके, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस बाय सीइंग द फेथ इन गॉड. तो वो भी हंसने लगता है पोस्ट मास्टर भी. ओके, पर बीच में वो आदमी रुक जाता है और सीरियस बन जाता है. ओके, इन ऑर्डर नॉट टू शेक फेथ इन गॉड
द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। तो पोस्ट मास्टर उसका भगवान का विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था। In order not to shake the writer's faith, the postmaster decided to help लेंचो। तो उसकी जो आशाएं थी वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता था, तो वो क्या करता है, उसको पोस्ट मास्टर बोलता है कि मैं उसको मदद करूंगा, ओके, क्योंकि वो बहुत विश्वास कर रहा है भगवान पर, ओके, तो उसकी मदद करूंगा बोलता है। तो उसमें तो उसको 100 पैसोस चाहिए रहता है, ओके, तो पैसोस 100 पैसोस तो बहुत कीमत रहता है। अभी देखेंगे क्या किया उसने। तो ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, हाफ ऑफ हिज सैलरी, एंड आस्क फ्रेंड्स समथिंग एज एक्ट ऑफ चैरिटी। तो वो क्या करता है, पहले तो लोगों से मदद मांगता है। किन से मदद मांगता है, जो एम्प्लॉयज मतलब उसके साथ जो काम करने वाले रहते हैं उनसे वो बोलता है कि पैसे थोड़ा इकट्ठा कीजिए, बाद में अपना सैलरी से आधा पैसा दे देता है। और तीसरा फ्रेंड लोगों से मांगता है, ऐसे एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब क्या, डोनेशन के नाम पे मांगता है, ओके। बाद में इट वॉज इम्पॉसिबल टू गैदर 100 pesos, so he was able to send farmer only more than half, okay। तो वो तो कीमत बहुत ज़्यादा रहती है, इतना पैसा इकट्ठा करना आसान नहीं रहता था, तो वो क्या करता है, आधे से भी थोड़ा ज़्यादा पैसा बेच देता है, मतलब एग्जैक्टली 70 पेसोस बेच देता है वो, ठीक है, 70 पेसोस बेच देता है, जो आधे से भी ज़्यादा रहता है। पुट इन द एनवलप एंड एड्रेस टू लेंचो, और उसको एनवलप में डालता है और लेंचो को नाम से भेज देता है, एनवलप डाल के। उसमें एक चिट्ठी भी डालता है, और चिट्ठी पे सिर्फ लास्ट में गॉड लिखा रहता है। वो गॉड क्यों लिखता है, ताकि उसको विश्वास हो जाए कि ये किसी और ने नहीं भेजा है, सिर्फ भगवान ने ही भेजा है, ओके। तो क्वेश्चन देखेंगे अभी क्या, हु एंड व्हाट डिड हैव लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू। तो लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड and he wrote a letter to God asking for 100 pesos as we needed it to sow the field again, okay। Who read the letter, so postmaster read the letter, okay। And what did the postmaster do then, the postmaster was a generous person, was a good person. He thought of helping Lencho as Lencho had a good faith in God and he did not wanted to shake the faith in God, okay। तो उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था, तो उसने उसको मदद करने की ठान ली। तो लेंचो केम बिट अर्लियर देन यूजुअल, आस्क इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम। तो लेंचो को तो पूरा विश्वास था कि उसको पैसा भेज देगा भगवान, तो अगले संडे आ जाता है और पोस्टमैन से पूछता है कि कोई लेटर मेरे नाम से आया है क्या। तो पोस्टमैन गिव एनवलप, तो पोस्ट मास्टर उसको एनवलप दे देता है, और पोस्ट मास्टर वॉज सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन दैट ही परफॉर्म अ गुड डीड। तो पोस्ट मास्टर तो खुश रहता है कि उसने कुछ अच्छा काम किया अभी, ओके, और उसके स्टाफ ने अच्छा काम किया, उसके जो साथीदार थे उनको अच्छा काम किया। तो कुछ भी काम अच्छा करते हैं तो अच्छा लगता है, मन में खुशी होता है, तो उसको वैसे खुशी हो रहा था, ओके। तो लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो लेंचो था वो, उसने खोला लेटर और देखा, तो गिनकर वो बहुत गुस्सा हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें अभी 70 पीसोस ही था, 30 पीसोस तो गायब थे, कम थे। तो गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक, तो भगवान पैसे गिनने में कभी गलती नहीं कर सकता बोलता है वो तो 100 पेसोस बोला था, 100 पेसोस ही भेजेगा बोलता है, ओके। सो ही रोट to God asking for only 70 pesos he reached me। तो वो वर्ड में लेटर लिखता है कि मैंने तुमको 100 पीसोस भेजने के बोला था, पर मुझको 70 पीसोस ही मिल गया अभी तक। सेंड मी द रेस्ट, तो बाकी जो पैसे हैं वो मुझको भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल। तो वो क्या बोलता है, वो जल्दी से जल्दी भेजिए क्योंकि उसको बहुत ज़रूरत है, पर पोस्ट ऑफिस से मत भेजिए बोलता है। क्यों, क्योंकि द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक, ओके। तो वो बोलता है सब वो चोर है बोलता है, उन्होंने चोरी किया बोलता है, पहले भेजा था 30 पीसोस तो उन्होंने चुरा लिया पहले, ओके। तो वहाँ से और भेजेंगे तो और पैसे चुराएंगे बोलता है।
तो हु क्वेश्चन देखेंगे, वॉज लेंचो सरप्राइज व्हेन ही फाउंड द लेटर इन मनी इन इट, तो लेटर में पैसे देख के वो अचंबा हो गया था, तो नहीं, तो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज व्हेन ही फाउंड द लेटर इन द एनवलप एज ही हैड फुल फेथ इन गॉड एंड ही न्यू दैट गॉड विल हेल्प, गॉड कुड नॉट डिनाई हिम what he has asked for. So what made him angry? After counting the money, Lancho was very angry as he asked for 700 pesos. Only 70 pesos reached him, and he knew that God could not make such mistakes in sending money. So he thought that the post office employees have taken the rest of the 30 pesos, and he called them a bunch of crook. ओके, तो इसका आंसर है। बाद में टेक्सचुअल क्वेश्चन है, तो आपको बुक पे वो भी देखेंगे हम। तो हु डज लेंचो हैव फेथ इन एंड विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स यू? तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, तो पहले तो उसको बहुत विश्वास था। ओके, और द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें आपको सेंटेंस लिखना है टेक्स्ट बुक में से जो आपके बताते हैं कि बाबा उसको उस पर विश्वास थे। तो पहला सेंटेंस है ये कि लेंचो थॉट only one hope, the help of God, whose eyes have been seen to instruct, see everything and even in his deep conscience, तो मन में भी जो भी है वो पहचान जाता है। तो ये आपको टेक्स्ट बुक पे है, जो आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे, समझो रीड किया तो ये आपको लाइन मिल जाएगा। तो ये ऐसा का ऐसा लाइन है, वही आपको लिखना है। तो हु रोट? गॉड ही रोट, तो वो लिखता है कि गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो वो लिखता है कि अगर आप हेल्प नहीं करेंगे इस साल हमको, तो हम भूखे मर जाएंगे। तो ये भी लिखा है उसने सेंटेंस। तो गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क ओनली 70 pesos रीच मी सेंड मी द रेस्ट, तो ये भी लिखता है। इससे भी हमको पता चलता है कि उसको पूरा विश्वास है कि पैसा मिल ही जाएगा। तो वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो एंड व्हाट डिड ही साइन द लेटर गॉड? तो पहला क्वेश्चन पूछता है उसने कि पोस्ट मास्टर ने ऐसा क्यों भेजा, उसको क्या जरूरत थी, और नीचे साइन करके अपना नाम क्यों नहीं लिखा, गॉड का नाम क्यों लिखा? तो पोस्ट मास्टर वॉज अ जेनरस पर्सन, इन ऑर्डर नॉट टू शेक faith in God, he collected money from the employees and contributed half of his salary because he could not gather 100 pesos himself. The postmaster signed the letter to God. At least Lencho should not think that money had not been sent by God. तो उसको विश्वास होता है कि भगवान ने भेजा है। तो but did he Lencho try to find who sent the money to him? कोशिश किया उसने कि किसने भेजा है। तो Lencho was both a simple and hard working. He had firm faith in God. He did not try to find out who sent him money. He was of a view that money was sent by the God and no one else could do this act. तो कोई भी और उसका भेजेगा नहीं, तो उसने उसको सोचने की कोशिश भी नहीं किया। तो who does Lencho think the taken rest of the money? तो किसने चुराया होगा ऐसा सोच रहे हो लेंचो। एंड व्हाट इज द आयरोनी इन द सिचुएशन? अब आयरोनी मतलब क्या? आयरोनी मतलब असल में कुछ होता है दूसरा है, पर आपको जो सोचते हैं कि वो चोर होगा अभी करके, पर वो असल में चोर नहीं रहता है, उसको आयरोनी बोलते हैं। तो सोचना दूसरा ही रहता है पर असलियत दूसरा ही रहता है, उसको आयरोनी बोलते हैं। तो लेंचो हैड थॉट दैट द रेस्ट ऑफ द मनी हैव बीन टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। ही बिलीव दैट गॉड कुड नॉट सेंड हिम लेस मनी दैट व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर। Here one can find irony that money has been collected, paid post office employees. He does not believe them. He called them a bunch of crooks. He viewed that 30 pesos had kept by the post office employee, and he has no idea that even amount of 70 pesos have been sent by them. तो उस पर विश्वास नहीं करता है, उनको चोर बोलता है। Okay. Are people like Lencho in the real world? ऐसे इंसान आपको मिलता है क्या? Okay. तो what kind of person would he be? He is कैसा टाइप का इंसान है वो? तो देखेंगे। It is rare to find such a person because we can find like Lencho in the real world. In the true sense, Lencho is a simple mind fellow. He is quite ignorant
and worldly event like an innocent person. He has firm faith in God. He think God sees everything, even deep in one conscience. He believe his work. He believe his work, and he is like an ox of a man who goes working and minding his own business. Okay, so in reality, unquestioned worship and fellow of God. He is a hard-working person. He lives with his family on the hill, and he is native and comical. Okay, so there are two type of conflicts in the story, between human and nature and between human themselves. Okay, how this conflict illustrate. तो यहाँ पर दो तरह का झगड़ा दिखा गया है, एक इंसान और नेचर के बारे में और दूसरा इंसानों के बीच में. तो वो थोड़ा बताइए बोल रहा है. तो पहले में तो डिस्ट्रॉय करता है उसके बारे में है, उसका प्रकृति डिस्ट्रॉय करता है फील्ड, और दूसरा है वो उनको चोर बोलता है, तो उसके बारे में है. तो बिटवीन लेंचो इज हार्ड वर्किंग फार्मर. ही नीडेड शावर फॉर हिज क्रॉप. ही वेटेड टू रेन टू कम. By chance the rain started pouring with a hailstorm. Okay, the hail heavily and his field was covered with ice. The crop was totally destroyed. Not a leaf remained on the tree. He was totally upset and this was the conflict. तो पहले में ऐसा हो गया कि उसका प्रकृति ने डिस्ट्रॉय किया, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है दोनों के बीच में. तो ह्यूमन में कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है, तो उसको हेल्प किया और उसको उसने चोर बोला. Okay, after complete destruction, Lencho write a letter to the god for money. The postmaster opened the letter addressed to God. In order not to shake the writer's faith in God, he collects money from his employee. He to contribute his salary, and he sent more than half to sell Lencho and signing as a god. On receiving the money, Lencho get angry and he write again to God for rest of the money. He sent him directly and not through mail. Okay, he believed that the post office employee have taken the money and this is the conflict between human themselves. तो ये conflict दिखाया गया है दूसरा. Okay, तो यहाँ पर आपका लेसन खत्म होता है. तो यहाँ पर आपका लेसन खत्म होता है और उम्मीद है कि आपको लेसन समझ में आया होगा. और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है तो मेरे को आप कमेंट में लिख सकते हैं. तो अभी आपका होमवर्क क्या होगा इसमें. ओके, तो होमवर्क ये है कि आपको एक एक जो पार्ट है, जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, वो क्वेश्चन में से जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं उसमें से आपको 10-10 क्वेश्चन अपने ओन क्रिएट करना है. समझिए, क्वेश्चन क्रिएट करना है आपको. ओके, तो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए वो आपको क्रिएट करना है. आंसर आपको लर्न करना ज़रूरी नहीं है. आंसर आपको मालूम होगा तभी आप क्वेश्चन लिखने को जाएंगे. ओके, तो हमारा होमवर्क ये होगा कि आप 10-10 क्वेश्चन एक एक पार्ट में से निकालेंगे और वो क्वेश्चन से निकालने का काम करने का. आपको आंसर तो मालूम ही होगा. ओके, तो ऐसे हमारी स्टडी हो जाएगा. ओके, जब आप क्वेश्चन निकालेंगे तभी आपको उसी टाइम पे मालूम होगा कि उसका आंसर क्या है. तो यह आपका लेसन प्रिपरेशन होगा. तो ये होमवर्क के साथ कीजिए. ओके, बाय, थैंक यू.